जुम्मा की फजीलत और अहमियत। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को कुछ खास दिनों और रातों में बेशुमार इनामात और फजीलतें अता फरमाई हैं। उन्हीं खास दिनों में से एक दिन है जुम्मा का दिन, जिसे सैयदुल अय्याम यानी तमाम दिनों का सरदार कहा गया है। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, खैरु यौमिन तलत अलैहिश शम्सु यौमुल जुमुआ फही खुलिका आदम व फही उदखिलल जन्नह व फही उखरिज मिन्हा वला तकुमुस्साअह इल्ला फी यौमिल जुमुआ। सहीह मुस्लिम। तर्जुमा, सबसे बेहतर दिन जिस पर सूरज तुलुआ हुआ वह जुम्मा का दिन है। इसी दिन हजरत आदम ऐस पैदा किए गए, इसी दिन जन्नत में दाखिल किए गए, इसी दिन वहां से निकाले गए और कयामत भी जुम्मा के दिन ही कायम होगी। जुम्मा को सैयदुल अय्याम क्यों कहा गया? जुम्मा का दिन सिर्फ एक छुट्टी या आराम का दिन नहीं, बल्कि यह दिन रूहानी तरबियत और दीन की इज्तिमाइयत का दिन है। दुनियावी एतबार से भी देखा जाए तो हफ्ते भर की मेहनत के बाद इंसान एक दिन सुकून और इबादत के साथ गुजारे, अपने रब के हुजूर झुके, अपने गुनाहों की माफी मांगे और इज्तिमाई इबादत यानी खुतबा व नमाज ए जुम्मा में शामिल हो तो उसके दिलो दिमाग को नई ताजगी मिलती है। जुम्मा की नमाज की फजीलत कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लजीना आमनु इज़्ज़ा नूदी लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआती फसौ इला जिक्रिल्लाहि वजहरुल बै झालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। सूरह जुमुआ 9। तर्जुमा, ऐ ईमान वालों, जब जुम्मा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। इस आयत से मालूम होता है कि जुम्मा की नमाज की अहमियत सिर्फ आम नमाज की तरह नहीं, बल्कि एक अजीम इज्तिमाई इबादत है। जुम्मा के दिन की खास दुआएं और कबूलियत की घड़ी अहादीस में आता है कि जुम्मा के दिन एक खास घड़ी ऐसी है जिसमें दुआ जरूर कबूल होती है। उल्मा ने इस घड़ी के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल जिक्र किए हैं, लेकिन ज्यादातर हजरात के नजदीक यह घड़ी अस्र और मगरिब के दरमियान है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जुम्मा के दिन एक घड़ी ऐसी है कि कोई मुसलमान उस वक़्त नमाज में खड़ा होकर अल्लाह से दुआ मांगे तो अल्लाह उसे जरूर अता फरमाता है। सहीह बुखारी मुस्लिम। दरूद शरीफ की कसरत। जुम्मा के दिन दरूद शरीफ पढ़ने की खास फजीलत है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अक्थिरू अलैया मिनस्सलाती यौमल जुमुआती व लैलतल जुमुआ। बैहकी। तर्जुमा, जुम्मा के दिन और जुम्मा की रात मुझ पर ज्यादा से ज्यादा दरूद भेजा करो। गहुस्ले जुम्मा और तहारत। जुम्मा के दिन गहुस्ल करने, अच्छे कपड़े पहनने, खुशबू लगाने और मस्जिद जल्दी जाने की ताकीद है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन गहुस्ल करे, अच्छे कपड़े पहने, खुशबू लगाए और जुम्मा की नमाज के लिए जल्दी आए, फिर खुतबा को गौर से सुने तो उसके पिछले जुम्मा तक के सारे छोटे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सहीह बुखारी व मुस्लिम। सदका और नेकी के काम। जुम्मा के दिन सदका व खैरात करने की भी फजीलत है। उल्मा फरमाते हैं कि जिस तरह रमजान में नेकियों का अज्र बढ़ जाता है, उसी तरह जुम्मा के दिन भी आमाल सालिहा की कदर व कीमत ज्यादा बढ़ जाती है। जुम्मा का दिन और कब्र के अजाब से हिफाजत। हदीस में आता है कि जो शख्स जुम्मा के दिन या जुम्मा की रात वफात पाता है, अल्लाह ताला उसे कब्र के अजाब से महफूज रखते हैं। तिरमिजी। जुम्मा की रात सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो शख्स जुम्मा के दिन सूरह कहफ पढ़ता है, उसके लिए एक जुम्मा से दूसरे जुम्मा तक नूर रोशन कर दिया जाता है। हाकिम। मुसलमानों की इज्तिमाइयत का दिन जुम्मा सिर्फ एक इनफिरादी इबादत नहीं, बल्कि यह मुसलमानों की इज्तिमाइयत की अलामत भी है। मस्जिद में सब लोग जमा होते हैं, खुतबा सुनते हैं, इज्तिमाई दुआ करते हैं और एक दूसरे की खैर ख्वाही का सबब बनते हैं। नतीजा, जुम्मा का दिन अल्लाह ताला का अजीम तोहफा है। यह दिन गुनाहों की माफ़ी, दुआओं की कबूलियत और दर्जात की बुलंदी का जरिया है। हमें चाहिए कि इस दिन को गनीमत जाने, जुम्मा की नमाज बाज़मात अदा करें, दरूद शरीफ की कसरत करें, सूरह कहफ की तिलावत करें, सदका खैरात करें और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक बनाने की कोशिश करें।
اگر ہم جمعہ کے دن کی صحیح قدر کریں تو ہماری دنیا بھی سنور سکتی ہے اور آخرت بھی۔